हेलो फ्रेंड्स, अगर आपका भी काम है रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स तैयार करना तो ये टेलीग्राम का एडवांस फीचर बहुत ही उपयोगी होगा फ्रेंड्स आपके लिए। तो बने रहिए अंत तक। इस वीडियो में आप सीखोगे बिल ऑफ मटेरियल क्या है, बिल ऑफ मटेरियल का टेलीग्राम में किस तरह से यूज करते हैं, रियल लाइफ में क्या यूज है। चलिए सीखना शुरू करते हैं। बिल ऑफ मटेरियल जिसे शॉर्ट में बॉम बोलते हैं, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। बिल ऑफ मटेरियल इज द प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सब कंपोनेंट्स पार्ट्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स। In simple, this is a process of a listing of an item that make up another item is made possible in a tally by enabling the bill of material facility। यानी बिल ऑफ मटेरियल पहले से बना हुआ लिस्ट होता है और ये लिस्ट जो है फिनिश गुड्स को तैयार करने में या मैन्युफैक्चरिंग करने में लगा रॉ मटेरियल सब कंपोनेंट्स या उसके रिक्वायर्ड पार्ट्स का हो सकता है। अगर साधारण भाषा में फ्रेंड्स हम बोले तो ये जो है लिस्टिंग का प्रोसेस होता है, आइटम के लिस्टिंग का प्रोसेस होता है कि एक आइटम से दूसरे आइटम को बनाने में क्या क्या लगेगा, जो जो लगेगा उसका लिस्ट बनाओ, उसी को बोलते हैं बिल ऑफ मटेरियल। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पे फिनिश गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो रिकॉर्ड रखते हैं अपने रॉ मटेरियल का, जैसे क्या रेट रहेगा रॉ मटेरियल का, कितना लगेगा, कौन से प्रोसेस से होकर गुजरा। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा प्रोसेस जो बिल ऑफ मटेरियल के जरिए हो जाता है। ये टैली में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है। तो इसका इनेबलिंग करके हम इसको ऑन करके हम अच्छे से जो है बिल ऑफ मटेरियल कर सकते हैं, यानी आइटम का लिस्टिंग कर सकते हैं, लिस्ट बना सकते हैं, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से मटेरियल हमें अपने फिनिश गुड्स को तैयार करने में लगेंगे और क्या रेट रहेगा और क्या प्रोसेस रहेगा। बिल ऑफ मटेरियल को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर मान लीजिए आपको डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने हैं तो आपके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा फ्रेंड्स? रैम होगा, माउस होगा, कीबोर्ड होगा, सीपीयू होगा, मॉनिटर होगा और भी जो रिलेटेड है वो सारे चीज लगेंगे। तो जो आपके रॉ मटेरियल के लिस्ट है, रैम, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, मॉनिटर, ये आपके बिल ऑफ मटेरियल है। आप इसे बिल ऑफ मटेरियल बोल सकते हो, यानी लिस्ट ऑफ आइटम which is required for manufacturing any product is called bill of material। तो फ्रेंड्स आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो उसका लिस्ट तैयार करेंगे, उसी लिस्ट को बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे किस तरह से बिल ऑफ मटेरियल का टेलीग्राम में हम यूज करेंगे। तो देखिए स्टेप 1 यानी प्रोसेस 1 में हम रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे जिसे हम बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। बिल ऑफ मटेरियल क्या है? लिस्टिंग ऑफ आइटम व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एनी प्रोडक्ट। तो कोई भी जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसका रॉ मटेरियल का लिस्ट तैयार करना होता है। तो रॉ मटेरियल आपका कुछ भी हो सकता है, जैसा फिनिश गुड्स तैयार करोगे वैसा आपका रॉ मटेरियल होगा, उससे रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ फ्रेंड्स डेस्कटॉप कंप्यूटर फिनिश गुड्स बनाने वाले हैं। तो हमारा रॉ मटेरियल क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए हमारा रॉ मटेरियल ये वाला होगा, कीबोर्ड, सीपीयू, जीपीयू, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, जो भी डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में लगते हैं वो सारा पार्ट्स हो जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले देख लेना है कि आपको अपने आइटम को, फिनिश गुड्स को तैयार करने में कौन कौन से रॉ मटेरियल लगेंगे, उनका स्टॉक आइटम क्रिएट करना है। तो ये आपका स्टेप 1 यानी प्रोसेस 1 है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। तो इस रॉ मटेरियल को बनाने के लिए हम टेलीग्राम के स्क्रीन पे जाएंगे, उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद ये मिलेगा स्टॉक आइटम, यहाँ पे इंटर। उसके बाद देखिए क्रिएशन स्क्रीन आ गया, यहाँ पे हम टाइप करेंगे ये करके। तो पहला हमारा कीबोर्ड है, हम कीबोर्ड लिखेंगे, कीबोर्ड, ठीक है, इंटर। उसके बाद जो है अंडर पूछेगा, तो ये क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट है। तो देखिए अंडर में हम इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स लेंगे, इसके लिए ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स। फ्रेंड्स यहाँ पे पार्ट्स छूट गया तो इन बटन प्रेस करते हैं और पार्ट्स लिखते हैं, इंटर। उसके बाद कंट्रोल। अब यहाँ पे आ गया। इसको कैसे आप जो है एंट्री करोगे, पीस में करोगे, नंबर्स में करोगे, जैसे करना चाहो तो हम नंबर्स पीसेस ले रहे हैं, ठीक है, पीसेस, इंटर। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 3 ही ऑप्शन फिल करने हैं आपको, नेम, अंडर और यूनिट्स। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है। इस तरह से फ्रेंड्स ये जितने भी हैं जीपीयू, सीपीयू, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क, ये सारा आप बना लोगे ये करके। चलो हम फ्रेंड्स बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारा रॉ मटेरियल बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी स्टॉक आइटम है रॉ मटेरियल के मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब फ्रेंड्स हम प्रोसेस 2 पे आएंगे। तो प्रोसेस 2 में हमें इन प्रोडक्ट का आइटम बनाना है और रॉ मटेरियल को इंक्लूड भी करना है। जो हमने रॉ मटेरियल अभी बनाया, स्टॉक आइटम बनाया, लिस्ट बनाया, उसको उसमें इंक्लूड करना है, ऐड भी करना है। चलिए कैसे करेंगे प्रैक्टिकली करते हैं। तो हम आएंगे टैली के स्क्रीन पे और उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे स्टॉक आइटम पे, इंटर। और यहाँ पे जो फ्रेंड्स टाइप करेंगे जो हम मटेरियल बनाने वाले हैं, एंड प्रोडक्ट यानी फिनिश प्रोडक्ट। तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने वाले फ्रेंड्स, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, इंटर। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स ये भी है तो इसको उसी में लेंगे और पीसेस में सेल या परचेज करेंगे तो हम पीसेस लेंगे। और यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सेट कंपोनेंट्स, यहाँ पे मिल जाएगा आपको बिल ऑफ मटेरियल। ये ऑप्शन आपको ना दिखे, ठीक है, अगर आपको ना दिखे तो आप F12 करना
और F12 करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, वाई प्रेस करके इंटर मार देना और कंट्रोल ए करना, ये आपको ऑप्शन यहाँ पे दिखने लगेगा। उसके बाद वाई प्रेस करना, इंटर मारना, क्योंकि हम इसका अब यूज करेंगे, यही हमारा इन प्रोडक्ट है और इस इन प्रोडक्ट में जो जो रॉ मटेरियल लगेगा उसको इसमें जोड़ेंगे, दिखाएंगे, ठीक है। तो वाई प्रेस करके इंटर। अब ये पूछ रहा है बॉम्ब का नाम, बिल ऑफ मटेरियल का नाम लिखिए, तो जो बना रहे हो आप उसका नाम लिख दो, डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर हम यहाँ पे लिख देते हैं, इंटर। उसके बाद पूछेगा फ्रेंड्स यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, आप कितना बनाने वाले हो, तो एक आप टाइप करो यहाँ पे 1, क्योंकि वो एक का हिसाब किताब लग गया, तो हम 10 15 जितना भी बनाए उसका हिसाब किताब कर लेंगे, उतने से मल्टीप्लाई करके एक को बनाने, मान लीजिए एक को बनाने में 2 लगा, कोई 1 लगा, कुछ 3 लगा, ठीक है। तो अगर मुझे 15 बनाने हैं तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना हिसाब निकल जाएगा ना, तो एक हम टाइप करेंगे। उसके बाद ये पूछेगा आइटम क्या क्या लगेगा, डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सा रॉ मटेरियल लगेगा, तो उसको आपको यहाँ से लेने हैं। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके सिलेक्ट करते हैं। तो पहले हम लेते हैं सीपीयू लगेगा, सीपीयू जैसे इंटर मारेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा गोडाउन, पूछेगा कि कौन सा गोडाउन में से आप रखोगे, कौन से गोडाउन में ये रखा हुआ है रॉ मटेरियल, ठीक है। सीपीयू कहाँ पे रखा हुआ है, तो जो भी गोडाउन होंगे यहाँ पे नेम आएंगे, मेरा सासाराम गोडाउन है मान लीजिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ये पूछेगा क्या है सीपीयू, क्या है डेस्कटॉप कंप्यूटर का, क्या है कंपोनेंट है, बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है, स्क्रैप है, स्क्रैप मतलब वो बचा कुचा फालतू चीज होता है, ठीक है। तो अगर इसमें से जो है वो आप लोगे, तो ये कंपोनेंट है, उसी से तो बना है, ठीक है। तो कंपोनेंट लेके इंटर। फ्रेंड्स अगर ये ऑप्शन आपको ना दिखे, ये चारों ऑप्शन, ठीक है, ऐसा देखने वाला ना दिखे तो F12 करना, और जो ऑप्शन ये रहेगा नो, उसको आप सिंपली वाई प्रेस करना, इंटर मारना, तो ये यहाँ पे दिखेगा, ये पूछेगा आपसे, तो कंपोनेंट सिलेक्ट कर लेना, इंटर। उसके बाद पूछेगा क्वांटिटी कितना लगेगा, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में कितना सीपीयू लगेगा, तो हम एक लगेगा, ठीक है, तो एक टाइप करेंगे। उस तरह से हम यहाँ पे दूसरा ले लेंगे जो कि जीपीयू है, और फिर सासाराम गोडाउन सेम, उसके बाद कंपोनेंट, उसके बाद 1 पीस ये भी लगेगा, जीपीयू का भी 1 लगेगा। इस तरह से हार्ड डिस्क, उसके बाद सेम लोकेशन, सासाराम कंपोनेंट 1 पीस। इस तरह से फ्रेंड्स सारा हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने सारे कंपोनेंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर को जो जो लगेंगे बनाने के लिए मैंने सिलेक्ट कर लिया। जो जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाए तो आप एंड ऑफ लिस्ट लिखेगा आपको, उस पर जाके इंटर मारना है, ठीक है, और फिर से यहाँ पे इंटर मारना है। तो फ्रेंड्स आ गए स्क्रीन पे, देख यहाँ पे स्क्रीन पे आ गए आइटम स्क्रीन पे। उसके बाद कंट्रोल ए करना है, ये सेव हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम आएंगे प्रोसेस 3 पे। प्रोसेस 1 में हमने जो है रॉ मटेरियल का लिस्ट बनाया, और प्रोसेस 2 में हमने जो है रॉ मटेरियल को एंड प्रोडक्ट के साथ जोड़ा, उसमें इंक्लूड किया और दिखाया गया कितना कितना लगेगा एक फिनिश गुड्स को तैयार करने में। तो चलिए अब जो है प्रोसेस 3 पे चलते हैं, और प्रोसेस 3 में हमें रॉ मटेरियल को परचेज करने हैं, जो हमने लिस्ट बनाया अब उसको खरीदना भी तो है, खरीदेंगे तभी तो आगे और प्रोसेस कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग का। इसके लिए टैली के स्क्रीन पे जाएंगे, और उसके बाद वाउचर पे जाकर इंटर, उसके बाद फ्रेंड्स F9 करेंगे, F9 परचेज करने के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिएटर का नाम लेंगे जो कि हमारा सप्लायर रहेगा रितेश गुप्ता, और कंट्रोल है स्किप करने के लिए कंट्रोल है। उसके बाद परचेज अकाउंट, यहाँ पे जो जो रॉ मटेरियल लगेंगे उसको आप परचेज कर लोगे, खरीद लोगे। जिसका हमने लिस्ट बनाया था रॉ मटेरियल का वो सारा हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, और जो मार्केट में उसका रेट चल रहा है वो यहाँ पे रेट हम टाइप करेंगे, जो एक्चुअल रेट में आप खरीदोगे वो हमें टाइप करोगे। जिससे हम सीपीयू टाइप कर रहे हैं, इंटर। उसके बाद नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे गोडाउन ले लेंगे, सासाराम गोडाउन लेना है फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आप जो है परचेज करने वाले हो, तो अब जितना इन प्रोडक्ट बनाने वाले हो, जितना नंबर ऑफ इन प्रोडक्ट बनाने वाले हो उतना परचेज करोगे, ठीक है। ज्यादा भी परचेज कर सकते हो, तो हम मान लो उतना ही परचेज कर रहे हैं जितना हम बनाएंगे, तो यहाँ पे 5 हम खरीद लेते हैं। 5 हम डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाएंगे तो हम 5 सीपीयू खरीदेंगे, सब 5 ही खरीद लेंगे। इंटर, रेट जो चल रहा है वो हम डाल लेंगे, मान लीजिए उसका रेट जो है 5000 चल रहा है, और इंटर इंटर इंटर। और इस तरह से फ्रेंड्स नेक्स्ट रोल लेंगे, मान लीजिए जीपीयू है, इंटर। उसको नोट एप्लीकेबल गोडाउन सासाराम रहेगा, और यहाँ पे ले लेंगे क्वांटिटी 5 ही ले लेंगे, और इसका मान लीजिए 6000 चल रहा है, तो इस तरह से यहाँ पे डाल लेंगे। और फ्रेंड्स इस तरह से जितने भी रॉ मटेरियल की लिस्ट है वो सारे एक एक करके यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। तो फ्रेंड्स जितने भी रॉ मटेरियल लगेंगे, जितने भी हमने लिस्ट तैयार किए थे, मैंने एक एक करके सारा सिलेक्ट कर लिया, सबका रेट और क्वांटिटी मैंने टाइप कर दिया। 5 देखिए मैंने किया है,
हम 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने वाले हैं, तो हमने 5 सबका खरीद लिया है। उसके बाद इंटर मारते हुए इसको सेव कर लेंगे। न्यू रेफरेंस लेते हुए दिस इज द सेव, ठीक है, ये सेव कर लेंगे। अब फ्रेंड्स हम प्रोसेस 4 पे आएंगे। तब प्रोसेस 4 में मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का वाउचर बनाना है, वाउचर टाइप से जो कि बनेगा। फ्रेंड्स अब हमें मैन्युफैक्चरिंग करना है, खरीद लिया हमने, तो खरीदने के बाद हम उसका मैन्युफैक्चरिंग करेंगे अपने कंपनी में। तो चलिए इसको करते हैं। इसके लिए हम जाएंगे पीरियड पे, उसके बाद जाएंगे वाउचर टाइप, इंटर, और यहाँ फ्रेंड्स टाइप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, उसके बाद इंटर, और यहाँ पे आएंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर में स्टॉक जर्नल आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, स्टॉक जर्नल, इंटर। इधर कुछ छेड़छाड़ नहीं करना आपको, डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ये लिखा है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको वाई प्रेस करके इंटर मारना है और सिंपली कंट्रोल ए करने हैं, बस इतने ही भरने हैं। ये नाम टाइप करो और ये सिलेक्ट करो, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे यस करो, उसके बाद जस्ट कंट्रोल ए, ये नया वाउचर बन गया। अब हम अगले प्रोसेस पे आएंगे, प्रोसेस नंबर 5। इसमें हमें मैन्युफैक्चरिंग करने हैं इन प्रोडक्ट के। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर हमने बना लिए, अब उसका यूज करना है मैन्युफैक्चरिंग में। तो चलिए कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं टेलीप्राइम में। तो आ जाएंगे टेली की स्क्रीन पे, उसके बाद वाउचर पे जाएंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप करेंगे अल्टर के साथ F7 शॉर्टकट। तो जैसे आप टाइप करेंगे तो जो आपने बनाया था वाउचर टाइप दिखेगा आपको मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इस पे जाके इंटर। जैसे इंटर मारोगे तो ये पूछेगा नेम ऑफ प्रोडक्ट, क्या बनाने वाले हो। तो हम बनाने वाले हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, जो हमने लिया था, ठीक है। फिनिश गुड्स का नाम टाइप करेंगे, इंटर। उसके बाद फ्रेंड्स पूछेगा यहाँ पे डेस्कटॉप कंप्यूटर गोडाउन पूछ रहा है यहाँ पे, किस गोडाउन में ये सारी चीज बना के आप रखोगे। तो हम सासाराम गोडाउन लेंगे क्योंकि वहीं पे हमारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके इंटर मारेंगे, और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे डालेंगे कितना बनाने वाले हैं। तो हमने 5 के हिसाब से सारा रॉ मटेरियल खरीदा है, तो हम 5 टाइप करके इंटर मारेंगे। जैसे ही इंटर मारेंगे तो ये ऑटो फिल कर देगा, 5 के अनुसार सारा चीज फिल कर देगा, रेट, अमाउंट, पीसेस, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे फिल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपने वही स्टेप फॉलो किए हैं जो मैंने किए हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके, तो जस्ट आपका भी ऐसे ही होगा, कुछ गलती नहीं होगा। यहाँ से सिंपली आपको इंटर मार के आगे बढ़ना, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है, सिंपली इंटर मारना है और आगे बढ़ना है। जैसे इंटर मारोगे तो ये स्क्रीन पे आ जाओगे आप। तो फ्रेंड्स आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचोगे टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। अगर आप कोई एक्स्ट्रा खर्च भी किए हो इस प्रोडक्ट को बनाने में, जैसे पैकिंग चार्ज हो गया, फ्रेट चार्जेस हो गया, जो भी खर्चे किए हो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। इसके लिए आप ऑल्ट करोगे, नहीं बनाए हो तो यहाँ पे लिखेंगे पैकिंग, जो भी एडिशनल आपके चार्ज लगे हैं उनका आप नाम टाइप करोगे, पैकिंग चार्ज। और ये जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में आता है, तो हम डायरेक्ट एक्सपेंस लेंगे। उसके बाद जो सिंपली कंट्रोल ए कर देंगे, यहाँ पे एप्रोप्रिएट क्वांटिटी के अनुसार लेंगे। पिछले वीडियो में मैं बताया फ्रेंड्स एडिशनल कॉस्ट डिटेल्स में, तो वो वीडियो देख लो, आई बटन पे मिल जाएगा, कंट्रोल ले करेंगे। अब यहाँ पूछेगा फ्रेंड्स परसेंटेज वाइज डालोगे या डायरेक्ट अमाउंट डालोगे, तो इंटर मारो और डायरेक्ट अमाउंट पे आओ और यहाँ पे 500 डाल दो, ठीक है। मान लो कि 500 लगा पैकिंग करवाने में, ये 5 पीस का, ठीक है, एक पीस का उन्होंने जो ये 100 रुपए लिए, और इस तरह से 5 पीस के 500 रुपए ले लिए इस डेस्कटॉप कंप्यूटर को पैकिंग करने के लिए, इंटर। और उसके बाद और भी कोई एडिशनल कॉस्ट लगे हैं तो यहाँ पे आप डाल सकते हो, फ्रेट, वेजेस जो भी है। तो मेरे इतने ही लगेंगे, हम तो इंटर मार के आगे बढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम भी है यहाँ पे, अगर आपका कोई को प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट स्क्रिप्ट बना है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो उसको। लेकिन यहाँ पे तभी एक्टिवेट होगा, यहाँ पे ऑप्शन आपको तभी दिखेगा जब आप बिल ऑफ मटेरियल बना रहे होते हो, और उस समय डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि एंड प्रोडक्ट होता है बनाते हो, तो उसमें इंक्लूड कर रहे होते हो ये सारा चीज। तो वहां पे स्क्रैप का ऑप्शन आ रहा था, ठीक है, जब वो कंपोनेंट सिलेक्ट करते हो, कंपोनेंट है, को प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट है, तो उसमें जब आप स्क्रैप सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे वो दिखेगा, और यहाँ पे आप डाल सकते हो जितना भी स्क्रैप बना, 1 kg 2 kg जो भी। तो यहाँ पे डिटेल भरोगे, अगर आपका स्क्रैप नहीं बनता है तो फिल करना जरूरी नहीं है। मेरे केस में स्क्रैप नहीं बना तो मैंने यहाँ पे कोई फिलिंग नहीं किया, ठीक है। अब नरेशन वाले सेक्शन पे आ गए, चाहो तो आप नरेशन टाइप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कोई नरेशन टाइप नहीं कर रहे हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखोगे नीचे, देखो यहाँ पे सब कुछ आपको डिटेल दिखाएगा। लोकेशन टू प्राइमरी आइटम यहाँ पे दिखाएगा 1,34,500 एडिशनल कॉस्ट हो गया, इफेक्टिव कॉस्ट आपका 1,34,000 हो गया, और इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी आइटम जो कि 26,800 हो रहा है एक आइटम पर पीस का।
मतलब एक पीस को बनाने में फ्रेंड्स आपको 26,800 रुपए का खर्च हो गया। यहाँ पे आप देख लो, नीचे दिख रहा है, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर बनाने में हमें 26,800 का खर्च हुआ है। तो आप फ्रेंड्स सोच लो कि अब उसे सेल आप कितना में करोगे। जब खर्चा ही इतना हुआ तो आप अपना प्रॉफिट जोड़ के, मार्जिन जोड़ के आप सेल करोगे। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में। अब फ्रेंड्स हम इसको सेव करने के लिए इंटर मारेंगे और ये सेव ऑप्शन आएगा, इंटर मार के तो सेव कर लेंगे। ये सेव हो चुका है, एक बार मैन्युफैक्चर हो चुका 5 डेस्कटॉप कंप्यूटर ये प्रोसेस से। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं स्टॉक का रिपोर्ट्स किस तरह से देख सकते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर जो बनाए हैं वो कितना बना है और कहाँ पे दिखाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दिखेगा स्टॉक समरी, इस पे जाके इंटर। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट दिखेगा, इस पे जाके इंटर, क्योंकि इसी के अंडर में रख के हमने सारा आइटम बनाया था। इंटर तो आप देख सकते हैं 5 पीसेस दिखा रहा है आपको, 5 पीस आपने बनाया था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज करते हुए। आपका एक आइटम का रेट, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का रेट आया था 26,800 और टोटल 5 पीस का 1,34,000 हो गया। तो अब अपना मार्जिन जोड़ लो, उसके बाद सेल करो। तो 26,800 का तो ये एक्सपेंसेस पड़ गया, तो हम 30,000 को सेल करते हैं इसको। तो 30,000 का एक बेच के देखते हैं। चलो ठीक है, उसके लिए हम वाउचर पे जाकर इंटर, उसके बाद एफेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। तो ये सेल वाउचर आ गया और किसी को भेज देते हैं, सपोज कीजिए डीके को भेज देते हैं। डीके ये जो है पार्टी, यहाँ पे डीके इंटर। उसके बाद कंट्रोल है स्किप मारने के लिए, कंट्रोल है। उसके बाद सेल अकाउंट और डेस्कटॉप कंप्यूटर। आप देख सकते हैं 5 पीसेस आपको दिखा रहा है, ये सासाराम गोडाउन में पड़ा हुआ है। इंटर तो नोट एप्लीकेबल, यहाँ पे आप सासाराम गोडाउन लोगे, इसी पड़ा हुआ है। एक पीस यहाँ पे ले लो और यहाँ पे 30,000 ले लो। ठीक है, हम 30,000 में बेच रहे हैं इसको 26,800, तो हमारा एक्सपेंसेस पड़ गया। और टैक्स अपना डाल के यहाँ पे इंटर मारोगे और इसको सिंपली सेव कर लोगे। अब फ्रेंड्स हम आप रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके लिए स्टॉक समरी पे जाके इंटर, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट इंटर। उसके बाद डेस्कटॉप पे यहाँ पे देखिए 4 पीसेस बचे हुए हैं और आपका 26,800 वही रेट है, तो हमने एक बेच दिया। इस तरह से आप बेचते जाओगे, यहाँ पे घटता जाएगा। इस तरह से फ्रेंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का यूज करते हुए हम जो है मैन्युफैक्चर कर सकते हैं प्रोडक्ट का। और बिल ऑफ मटेरियल फ्रेंड्स बहुत ही यूजफुल फीचर आप देख चुके हैं। अगर आपका भी काम है मैन्युफैक्चरिंग करना, फिनिश गुड्स तैयार करना, तो ये फीचर बहुत ही यूजफुल है आपके लिए। अंत में फ्रेंड्स मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा, अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो जो कि पूरा डिटेल टेलीप्राइम का देता है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।